बचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जिम पाए पीयूषा। एक प्यासी व्यक्ति को भूल मिल जाए। अब दूसरी समस्या ही आई कि राम से सब लोग मिलना चाहते पर्सनली। अब राम ने सोचा है तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, माँ के पास पहले जाऊँ, गुरु के पास पहले जाऊँ। उन्हें पता है कि सब राम मेरे सबके अंदर बैठे हो रहे हैं, देखिए राम हर के अंदर है, ऐसा भी हुआ है। तो राम ने क्या किया, अमित रूप प्रगटे कहीं काला, कड़ा रूप बना लिया। कोई रूप बनाना थोड़ी थी, वो तो अंदर आपके थे। जैसे बोले अमित रूप प्रगटे कहीं काला, यथा योग सब मिले कृपाला। जो जैसे था, गुरु के साथ चरण स्पर्श करना चरण किए, माँ के साथ चरण करना चाहिए, दोस्तों के साथ दोस्त, ये राम की कृपा है। यथा योग सब, जैसे जो व्यक्ति मिले, ये राम की विलक्षणता थी, जो और किसी में नहीं थी। भेदभाव की नीति नहीं थी। उन्हें पता है कि मेरा ही अंश सबके अंदर बैठा हुआ है। अभी 22 तारीख को भी यही हुआ है। लोग हैरान थे, 22 को क्या ऐसा भुगतान हो गया है कि राम प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुए संसार में सारे में राममय हो गया अपने आप ही। किसी को कहा नहीं, किसी ने कहा कि राम के बारे में सब ने, क्योंकि राम तो बैठे थे आपके अंदर, सिर्फ आपको चेतना देनी थी, चेतना जगा देनी। जैसे मूर्ति आई, मूर्ति का लक्ष्य क्या होता है कि आपके अंदर जो साकार ब्रह्म की उपासना करने का ही लक्ष्य होता है। निराकार ब्रह्म की उपासना सभी करते हैं अल्टीमेटली। तो निराकार में क्या, बिना पग चले सुना बिन कहना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आपको हैरानी होगी कि तुलसीदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक और उनकी बात किसी ने मानी नहीं। बनारस में तो पंडितों ने कहा कि हम दूर के यहाँ बैठे हुए हैं, लाखों साल से शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तब वो चित्रकूट गए। तो चित्रकूट में भगवान राम ने दिया, चित्रकूट के घाट में वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के साथ तिलक देख रखी। तब उन्होंने कहा भाई सुनो, अगर तुम्हें मेरे बारे में चर्चा करना तो मानस रूप में चर्चा करो, मेरी निराकार को किसी में समझ में नहीं आएगा। इसलिए साकार ब्रह्म की बात करो। तो उन्होंने साकार ब्रह्म की उपासना करी। और देखिए एक बड़ी विलक्षण बात जो लोगों के बारे में लोग कहते हैं, जैसे बाबू सुधाम जी कहते हैं, इनको कैसे पता है सब बातें। वाल्मीकि ने उस रामायण की रचना कर दी जो कुछ था ही नहीं, वही सब घटित हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है उन्हें देखा थोड़ी है कुछ भी, उन्होंने जो कल्पना करी वो कल्पना ही पूरी साकार हो गई कि वही राम हुए, वही सब कुछ हुआ। जो बहुत से लोग कहते राम हुए ही नहीं, ऐसी बड़ी बात होती है भाई। नहीं होते नहीं होते तो ऐसी चर्चा कैसे होती है। राजा भैया विधानसभा में एक चीज़ बहुत अच्छी मांग किया है। कोई मांग उसने उन्होंने ये किया है कि वहाँ पर शिवजी का भी दरबार बना है, जटायु का भी बना है, सबके जो भी थे राम मंदिर। हाँ, लेकिन ये सारा श्रेय जो है ये तुलसीदास को जाता है। बिल्कुल है, उनकी नहीं है वहाँ पर। हाँ, तो मैंने भी किया। हाँ, तो तुलसीदास का वहाँ पर नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात की वो कुछ स्थापित होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। तो जिसके ऊपर मेरे ग्रुप में कल आया था, मैंने देखा, बहुत सुंदर बात हो। मेरी भी डिमांड यही थी, हमने रिकॉल कर दिया तुलसीदास को। अच्छा बताइए, सीता जी का तो है गुरु जी, सीता जी के भाई का नाम क्या था? वो बड़ा मुझे नहीं पता लगा। देखिए ये मैंने सुना था। हाँ, और इनकी जो इनकी बहन भी थी राम की, उसका भी चर्चा है। सीता जी के भाई का नाम था तिनका। अच्छा, वो जो तिनका 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 जैसे घास होती है। हाँ हाँ। तो कहते हैं तिनके का सहारा किसी का अगर मिल जाए तो सब कुछ पार हो सकता है, उसी का नाम है तिनका। क्योंकि सीता जी भी तो जमीन से पैदा हुई थी। हाँ। और जमीन से तिनका भी होता है। तिनका माने घास। हाँ। या लठ या डंडा है। बड़ी क्या नाम आपका? गोल्डन पांडे नाम। पांडे जी के बारे में कैसे इधर कैमरे में देख के बोलो। तो ये जो बात करी तिनके की, ये बड़ा विलक्षण बात करी उन्होंने, लोगों को पता नहीं है। जब सीता जी विदा होके आई तो उन्हें खाना नहीं खाया 3 दिन। तो दशरथ ने कहा मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मेरे क्या कमी? बोले नहीं कमी नहीं, आपके दोष है। बोले मेरे पर क्या दोष है? बोले आपने श्रवण कुमार की हत्या करी, ब्रह्म हत्या का आपके ऊपर दोष है। मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक ब्रह्म भोज नहीं होगा। अब ब्रह्म भोज के लिए उन्होंने कहा, उनके पुरोहित थे, उन्होंने कहा जिसने कहीं भोजन न किया हो पूरे संसार में बुरा रावण मिला। अच्छा, रावण तो पुरोहित नहीं था ना, रावण बुलाया गया। सीता माता ने रसोई बनाई। अब रसोई जब बनाई तो जो तिनके की बात करी तो तिनका उसमें चला गया तोड़ के। तो रावण को बतानी चाहती थी, वो अगर उठाती तो अपवित्र हो जाता। उन्होंने अपनी आँख से जो है उस तिनके को जला दिया। और वो तिनका कहाँ आया? तो अशोक वाटिका में ले गई माता सीता, वहाँ लगाया। तो रावण कहता है इससे क्या हो जाएगा? बोले सुनो तुम याद करो। बोले मुझे कुछ याद नहीं, मुझे तो आम ही व्यक्ति, मुझे तो तुम्हारे शरीर से मतलब है, मुझे और कुछ मतलब नहीं। तो माता ने कहा कि देखिए तिनका वो है जो आपके भोजन में आ गया था, तो उसको याद आया। तब उसको याद आया कि तो साक्षात शक्ति माता है।
तो ये चर्चा उन्होंने महाराज जी ने करी, बहुत कम लोगों ने बताई ये बात। तो तिनके की जो बात आपने करी ना, तो तिनके से डर गया कि भाई जब आँखों से ये जला सकती है तो मुझे भी पसंद कर सकती है। उस दिन के बाद उसने अपना माइंड चेंज किया है। उससे पहले वो काम वासना से ही आता था हमेशा, उस दिन के बाद सब परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या है कि रामायण में विलक्षण बात है। तो देखिए रामायण के 3 उद्देश्य हैं। राम राज्य की कल्पना जो उन्होंने करी है उसमें क्या था, इच्छा मृत्यु सबको प्राप्त थी, फल न हो पीड़ा सब सुंदर सब नहीं को बदना कपट सियानी सब गुण के पंडित सब ज्ञानी। अवध एक ऐसा राज्य था कि कोई किसी के साथ ना कपट करता था, ना छल होता था। वही राम राज्य आएगा, वो रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्या होता है कि ईश्वर की कृपा है, सारी कृपा ईश्वर की है, सारी रचना से है। हम आपके खिलौने हैं। देखो बड़ी से बड़ा डॉक्टर है, एम्स का डॉक्टर, वो भी नहीं बच पाएगा जिस दिन टाइम आएगा। तो ये समय की बात होती है। 550 वर्ष के बाद भगवान राम का अवतार हुआ। एक छोटी सी मूर्ति 4 फुट की, क्या कमाल कर दिया। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, वो खुद हैरान है, जो मूर्ति मैंने भेजी तो बदल गई बिल्कुल ही। सब लोग रो रहे थे। तो क्या होता है कि जो साकार ब्रह्म के उपासक होते हैं उन्हें पता है कि भाई ब्रह्म की उपासना क्या है। हर एक को सबसे पहले पिंड का ही ध्यान करना पड़ता है। योग में भी यही है, हमारे विकल्प सविकल्प दोनों समाधियाँ हैं। और जब तक व्यक्ति समाधि में नहीं जाएगा, देखिए अष्टांग योग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब आप समाधि में चले जाते हैं तो पूरे ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और तब आप सिद्ध हो जाते हैं। सिद्धियाँ क्या है, कृपा से सिद्धि मिलती है तब से। हनुमान जी ने तो तब नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता। तो अगर आपको सिद्धियाँ चाहिए तो तब करिए, और तब नहीं कर सकते तो कृपा प्राप्त करिए, सिद्धि मिल जाएगी। तो बहुत बड़ी बात नहीं होती सिद्धि प्राप्त करना। महाराज जी अभी बताते, मैं यूरोप में सब ऐसा करता था कि लोगों को देख के सब बता देता था। अब मेरी सिद्धियाँ डाउन हो गई, क्योंकि मैं माया में फंसा पड़ा हूँ। कभी ये झगड़ा, ये सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए निराकार रूप आपके अंदर आना चाहिए। साकार ब्रह्म आएगा और निराकार में आप चले जाएंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। देखिए हर मनुष्य में वही चीज़ है जो राम में थी। वो भी 2 टांग वाले थे, 2 आँख वाले थे, लेकिन उन्होंने तपस्या करी और एक राम का जो स्वभाव है, जो आचरण है, उसी के वजह से राम राजा बन गया और ईश्वर बन गए। तो वही हमारे संत महात्मा होते हैं। बहुत से संत महात्मा इतने तपस्या करते हैं, उससे भी पुरुष हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में तपस्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और जो प्राप्त हो जाए पर्याप्त है। ज़्यादा लालसा में नहीं जाना चाहिए। देखिए 3 जीवन में चीज़ें होती हैं जो हम लोग डिजायर है हमारी, वो जरूरी है। हम इसको कहते हैं इच्छा, डिजायर और ग्रीड। ग्रीड तक आदमी ठीक रहता है। जब लक्ष्य में चला जाता है, जैसे लक्ष्य में राम चला गया तो बर्बाद हो गया। वही हमारे जीवन में जब तक हम नीड और ग्रीड में रहेंगे, ग्रीड तक तो ठीक है, हम काम करें, कुछ मिलना चाहिए, दिन भर काम किया 100 रुपये मिलना चाहिए, तो ये तक तो ठीक है। जब हम लक्ष्य में चले जाते हैं तो हमारी विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या बुरा क्या है। राम का ही हुआ है, दुर्योधन का ही हुआ, सबका ही होता है, हिरण का सब का ही हुआ। तो ये जीवन में उदाहरण दिए गए हैं, ये वास्तविकता थी। ये जो अवतार हुए हैं कोई कल्पना नहीं है, अवतार हुए हैं। मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ कि आप पुलिस ऑफिसर होते हुए राम के बारे में इतना ज्ञान है, ये कम लोगों को होता है। मैं हर पुलिस ऑफिसर से निवेदन करूँगा, आपने तीन शक्तियों पर बहुत अच्छा ध्यान है आपका ना। चेहरे से मैं मुझे पता है, काफ़ी प्रशंसा सुन चुका हूँ। नहीं बहुत और बहुत क्लीन लाइफ है इनकी, बहुत ही। भगवान जो और मनो आगे विचार है आपको, भगवान उस पद पर पहुँचाएगी जल्दी, पर टाइम लगेगा। आप एक बार वहाँ चलिए, सब चीज़ का टाइम होता है। ठीक है, वहाँ एक बताएंगे शुद्ध। और हमारा आप यहाँ हैं और दे रहे, लेकिन मार्गदर्शन बंद नहीं होगा जब तक आप किसी में नहीं बन जाएंगे। भगवान राम की जीवनी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे आयाम हमें दिखाती है, जीवन जीने के तरीके सिखाती है। एक और घटना जो प्रभु श्री राम की जिंदगी से हमारे लिए प्रेरणादायक है, वो है सामाजिक समरसता का। हम पुलिस वालों को भी समाज को एक रूप से देखने की शिक्षा दी जाती है और वही हमारी कार्यशैली को उत्तम बनाती है। प्रभु श्री राम राजकुमार होते हुए भी, खुद भगवान होते हुए भी, जो उन्होंने उदाहरण दिया समाज के लिए, सबरी के बैर, झूठे बैर उन्होंने ऐसे खाए जैसे अपनी माता के बनाए हुए पकवान खा रहे हो। निषाद राज ने उन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ा। उसका एहसान वो मानते हैं कि जिंदगी में जैसे भवसागर से पार कराया हो किसी ने, किसी ऋषि ने, मुनि ने, भगवान ने, वैसे मुझे नदी पार कराया। तो भगवान की जिंदगी में एक और आयाम देखिए, इसका ऐड कर दीजिए। हाँ, ये जो उत्साह देने लगे पार अंगूठी दे देंगे तो उन्होंने कहा है ना, वो आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसके अलावा वानर जो जीव हैं, जो कभी पालतू नहीं होते,
घर में हम उनको पालते नहीं हैं। तो एक तरह से वो समाज का वो वर्ग है जो मानव से कटे रहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनते। हम गाय पाल लेते हैं, बकरी पाल लेते हैं, हमारे यहाँ कबूतर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें हम पालते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने मदद किनकी ली? वनवासियों की, वन में रहने वाले बानरों की, जो एक तरह से समाज से कटे हुए थे, उनको अपने युद्ध में अपना अस्त्र बनाया। तो प्रभु श्री राम ने एक संदेश दिया सामाजिक समरसता का, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का। और माता सीता को घर से अलग करने के लिए एक आम आदमी की बात उन्होंने सुनी, जिन्होंने सीता जी पे कुछ सवाल उठाए, और उन्होंने उसकी बात सुनते हुए भी अपने जीवन को फिर से एक नई अग्नि परीक्षा में डाल दिया। तो पुलिस सर्विस में भी ये चीज़ें बहुत सिखाती हैं कि हमने समाज को एक रूप में देखना है, हमने वर्ग विभेद नहीं करना है, हमें जाति विभेद नहीं करना है, और समाज हमारे लिए एज ए होल एक है। जो हम अगर हमारी ऐसी सोच रहेगी तभी हम समाज में न्याय कर सकेंगे, समाज को सेवा दे सकेंगे। और दिल्ली पुलिस का मूल मंत्र ही यही है, शांति, सेवा और न्याय। न्याय तभी होगा जब सबको हम एक दृष्टि से देखेंगे। तो प्रभु श्री राम की जीवनी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है, और यही हमें अच्छे देश को बनाने में, अच्छे समाज को बनाने में, अच्छे पुलिस बल को बनाने में सहयोग कर सकती है। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा शरद जी, ये जो आपने व्याख्या करी है, मुझे ऐसा लगता है कई बार जैसे आप रामायण के प्रकांड पंडित हैं और ब्राह्मण आप हैं, तो अभी आपने जो गंगा पार करने की बात करी, तो उस समय क्या हुआ कि निषाद ने कहा कि भाई मैं तो आपके पैर धोऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? बोले आपके पैरों में तो वो ताकत है कि आपने पत्थर तो कभी मेरी नाव पत्थर ना हो जाए, इसलिए मैं आपको पैर रखाना चाहते थे, हमने बहाना लिया। तो भगवान ने कहा ठीक है। जब उस पार उतारने लगे तो राम ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो निषाद ने कहा मैं अंगूठी आपसे नहीं लूँगा। बोले क्यों? नाई से ना नाई लिए, धोबी से ना धोबी लिए। बोले जैसे राम को मैंने उतारा है वैसे मुझे आप पार उतार दो। धन्यवाद। मैं भी निषाद राज हूँ, आप भी राजा है, तो राजा गिफ्ट लेगा। जब मैं आपके द्वारा हूँ बहुत बढ़िया। हमारे पुलिस के वर्किंग में भी हमें ऐसे हर दिन हालात का सामना करना पड़ता है जहाँ बल प्रयोग हो सकता है पहला विकल्प हो जाए, लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें अपने लोगों से पहले अनुनय विनय करना है, समझाना है, उन्हें समय देना है, और पुलिस की बात को समझे, कानून को समझे। और विकल्प हमारे लिए हमेशा अंतिम होगा कि हम अपने लोगों पे या आम जनता पे बल प्रयोग करें। दूसरा, प्रभु श्री राम का जीवन 14 साल वन में बीता है। पुलिस वालों का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हम भी अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन प्रभु ने घर से दूर होते हुए भी, कष्ट को झेलते हुए भी कभी भी नीति को नहीं छोड़ा। समाज के लिए हमेशा आदर्श बन के उभरे। हम पुलिस वाले भी ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, इच्छाओं को मार के जीते हैं, पर अगर हमें उनके आदर्श याद रहे, अपने कार्य में हमेशा लगे रहेंगे, खुश होकर लगे रहेंगे, और समाज के लिए आदर्श बनकर प्रकट होंगे। एक और चीज़ जो मुझे प्रभु के जीवन से सीखने को मिली वो ये थी कि आज्ञा का पालन। आप बाल्यकाल देखें, जब वो 8-10 साल की उम्र में थे, विश्वामित्र जी आए और उनके पिता से मांग के ले गए, उनको मांग के ले गए कि जंगल में दानवों से हमारी रक्षा के लिए हमें श्री राम की जरूरत है। देखिए, हमारे पुलिस की वर्किंग भी दानवों से रक्षा करने के लिए ही है। समाज में फैले हुए जो दानव हैं, कानून विरोधी हैं, आम लोगों के दुश्मन हैं, पुलिस भी उनसे ही आम लोगों को बचाती है। तो हमारे लिए आज्ञा पालन उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये आज्ञा कानून का है, ये आज्ञा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का है, और हमें उस आज्ञा का तन मन से पालन करना है, और उस पालन करने में ही समाज का हित है, पुलिस का हित है। तो ऐसे बहुत से आयाम है प्रभु श्री राम के जीवन के जो पुलिस के वर्किंग में हमें सिखाते हैं, हमारी वर्किंग को उत्तम बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं कहना चाहूँगा इस समय पर कि ये जो हमारे SHO श्री राम मनोहर जी ने बात कही है, अगर पुलिस वाले सब इसको सुने तो ज़्यादातर तो अब दिल्ली में बहुत सुधार हो चुका है पुलिस में। जो पहले छवि थी मत छवि है। जो आपने कहा है कि पहले हमेशा वो कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण ने कहा कि हमें कौरवों को 5 गांव दे देना चाहिए, तो ये अनय था, विनय था कृष्ण जी का। अगर कृष्ण भगवान थे तो वही जो बात इन्होंने संदेश दिया है, आज पुलिस वाले दिल्ली में बहुत सुधार ले लिया है और कानून व्यवस्था बहुत सुंदर हो गई है। कुछ लोग तो एलिमेंट होते हैं, राक्षस तो प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन जो बात आपने कही है बहुत ही प्रेरणादायक है, और हर पुलिस वालों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए, और हर देशवासी को लेना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस अफसर ये कह रहा है कि मैं भगवान राम की बातों को कितना अनुसरण करता हूँ।
अगर हिंदुस्तान के लोग इसको पालन कर लें तो राम राज आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब नर करें परस्पर प्रीति, चला ही सुधर्म भेद सुख नीति। ये राम का मैसेज था, वो आपने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद। बेटा इनको भेज दें।